हेलो बच्चों, हम 10th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले समय में सारे लेक्चर आपको मिलते रहें। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम जानेंगे कि केमिकल होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसके कई टाइप्स के केमिकल रिएक्शन। तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आ गया कि केमिकल क्या होता है। केमिकल एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मैटर हो गया, ऐसा कोई चीज हो गया जिसका एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन हो, एक फिक्स कॉम्पोजिशन हो, उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी हो। इन सभी को हम कहते हैं केमिकल। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये एक एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया या कोई मिक्सचर हो गया। जैसे एलिमेंट में कार्बन, कार्बन के अलावा भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, दे ऑल आर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सब भी केमिकल है। दूसरा कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन गैस O2, ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे कंपाउंड। या फिर और भी बहुत सारी चीजें जैसे मिक्सचर हो गया। मिक्सचर में क्या? सॉइल, लेमन वाटर, कोई भी मडी वाटर, यानी कि दो या दो से अधिक प्योर चीजों को अगर मिक्स कर दिया, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं है बट मिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। वो मिक्सचर भी क्या है? एक तरह से केमिकल ही है। तो केमिकल क्या होता है ये समझ में आ गया। केमिकल इज एनीथिंग दैट हैज डेफिनेट कंपोजिशन प्रॉपर्टीज लाइक सिंगल एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर एटसेट्रा। ठीक है। नाउ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन यह एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस जिसमें क्या कोई एक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या होगा जिसका नाम हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स उस केमिकल को बोला जाता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिएक्टेंट्स केमिकल चेंज में जाता है, केमिकल चेंज के प्रोसेस में जाता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? यह एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा? केमिकल चेंज का प्रोसेस। इसमें क्या होता है? एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट कंबाइन होकर के केमिकल चेंज करके अब बन जाता है प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लाइक हमने YouTube शॉर्ट्स में भी इस वाले रिएक्शन को किया है, जहाँ पे हमने क्या किया कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया और मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया है। जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हमने बहुत अच्छे से सैंड पेपर से साफ किया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हमने इस मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से सैंड पेपर से साफ किया। और साफ करने का वजह ये है कि ये मान लो एक मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इस मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में आकर के ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है। और ये लेयर क्या करेगा? मैग्नीशियम को रिएक्शन करने से बचाएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। तो हम सैंड पेपर से इसको जैसे ही रब करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होगा वो हट जाएगा और सिर्फ प्योर मैग्नीशियम बचेगा। अब ये प्योर मैग्नीशियम आसानी से रिएक्शन करेगा और जल जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंबस्शन कर जाएगा। तो हमने इस वीडियो को YouTube शॉर्ट्स में डाला हुआ है, इसे आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमको क्या करना चाहिए? सैंड पेपर से साफ करना चाहिए। उससे क्या हटेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर हट जाएगा जो कि प्रोटेक्टिव लेयर एयर के संपर्क में आने के बाद बन जाता है। उसके बाद आसानी से ये बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या? इस रिएक्शन में हुआ है कि ये जो मैग्नीशियम था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बन गया। यहाँ पे मैग्नीशियम ग्रे कलर का, ऑक्सीजन गैस कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे ये दोनों रिएक्शन किए तो एक वाइट कलर का पाउडर बन गया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ रिएक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ केमिकल रिएक्शन हुआ है, हम कैसे मान ले भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है? कुछ तो ऐसा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जिससे हमको पता चले केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उसके कुछ
क्राइटेरिया, हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे क्या कैटेगराइजेशन होता है केमिकल रिएक्शन को पहचानने का। सबसे पहला, कोई गैस रिएक्शन, कोई गैस रिलीज हो रहा हो, हमने केमिकल किया, हम इन्हें कोई ए सब्सटेंस बी सब्सटेंस दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसमें से गैस निकलने लग गया, गैस निकल रहा है मीन्स वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा, हमने दो सब्सटेंस को लिया है, दोनों को मिक्स किया, दोनों पानी में घुले हुए हैं, कोई एकदम कलरलेस सोल्यूशन हो या कैसा भी सोल्यूशन हो, जैसे दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया, उसमें से एक पीपीटी बन गया। पीपीटी मतलब कि पीपीटी का मतलब होता है ऐसा कोई कंपाउंड बन गया जो पानी में नहीं घुले, तो वहां पे रिएक्शन माना जाएगा, रिएक्शन हुआ होगा, तभी तो कुछ एक नया चीज बन गया। तीसरा, अगर टेम्परेचर में चेंज हो गया, हमने ए और बी दो ऐसे केमिकल को डाले, ए और बी को, और जैसे उसको हमने मिक्स किया तो उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज हुआ इसका मतलब कि रिएक्शन हुआ है। कलर में चेंज हो जाना, कंपाउंड ए लिया, कंपाउंड बी लिया, दोनों को मिक्स किया, दोनों एक व्हाइट कलर का था, दूसरा भी व्हाइट कलर का था, दोनों को जैसे मिक्स किया कोई एक रेड कलर का कंपाउंड आ गया, ग्रीन कलर का कंपाउंड आ गया, कलर में चेंज हो गया, दैट मीन वहां पे रिएक्शन हुआ है। ठीक है। चौथा, अगर स्टेट में चेंज आ रहा हो, सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज आ गया, टेस्ट में चेंज आ गया, खाने में जैसे दूध और दही दोनों का टेस्ट अलग होता है, स्मेल में चेंज आ गया, तो यहाँ पे भी रिएक्शन हुआ होगा। तो रिएक्शन हुआ है कैसे पता किया जाए? अगर गैस रिलीज हो रहा है तो प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा हो, टेस्ट स्मेल या स्टेट में चेंज हो रहा होगा, इसका मतलब वहां पे रिएक्शन हुआ है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा। और बाय द वे, इन सभी रिएक्शंस के, लगभग इन सभी रिएक्शंस के जो एक्सपेरिमेंट है ये हमने यूट्यूब शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, आप जा करके इसको देख सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला वीडियो अपलोडेड है, इसको जा करके आप देखना। दूसरा, ये टेम्परेचर वाला भी अपलोडेड है। तीसरा, प्रेसिपिटेट बनता है, कलर भी चेंज होता है। ये सब वीडियोज है ना यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसको जाके आप देखेंगे ना। ये कुछ PYQ है, सिर्फ इतने ही टॉपिक से। क्या क्या PYQs है जरा हम देख लेते हैं। पहला, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा केमिकल चेंज से। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। हमें कैसे पता चला केमिकल रिएक्शन हुआ? वो जो हमने 4 बताए थे 5, उसमें से कोई से भी 2 लिख सकते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो क्या देखेंगे। तो जैसे मैग्नीशियम को जलाया जाएगा तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ब्राइट वाइट कलर का फ्लेम आता है और हीट रिलीज होता है, और क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का पाउडर बन जाता है। तो ये हमको लिख देना है इस चैप्टर में, इस आंसर में, बड़ा ही आसान है। तो ये सब क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? हम जैसे एक लेते हैं कि सोडियम को हमने रिएक्ट करवाया क्लोरीन गैस के साथ और हमें मिल गया सोडियम क्लोराइड। या एक और एग्जांपल, कैल्शियम मेटल को रिएक्ट करवाया क्लोरीन गैस से तो हमको मिल गया कैल्शियम क्लोराइड। बट ये स्टेटमेंट है, रिएक्शन का एक स्टेटमेंट है। बट इसी को अगर हम इक्वेशन के रूप में ले लिए कि जैसे सोडियम, इसने क्लोरीन गैस से रिएक्शन किया और बन गया सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरीन गैस के रिएक्शन करने के बाद बन गया कैल्शियम क्लोराइड, तो ये हो गया इक्वेशन। यानी किसी भी रिएक्शन को अगर हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे अब इसको सिंबल के रूप में भी लिख सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे सोडियम को Na, नेट्रियम बोलते हैं इसको, तो सोडियम Na, क्लोरीन गैस Cl2, अब मिलके क्या बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या, एक केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। कैल्शियम ऑक्सीजन गैस मिलके बन गया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरीन गैस मिलके बन गया कैल्शियम क्लोराइड, तो ये बन गया एक केमिकल इक्वेशन।
तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। नाउ अगला है केमिकल जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है केमिकल इक्वेशन के अंदर। सबसे पहला बेसिक एरो। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिया ये सोडियम और क्लोरीन गैस, ये दोनों मिक्स करने के बाद ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो, इस एरो की बात कर रहे हैं कि ये एरो क्या बताता है? ये एरो बताता है द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या बताएगा? एरो ये केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन बताएगा, केमिकल किस दिशा में हो रहा है। मीन अगर हम ऐसे एरो बनाते हैं तो इस साइड में होगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट और इस साइड के अंदर होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो एरो क्या बताता है? एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने एक लिया कि ये हमने लिया मैग्नीशियम, एक मिनट, हमने लिया मैग्नीशियम और मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन गैस से, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो एरो है, एरो का ये टेल पार्ट है और ये है हेड पार्ट। हेड पार्ट जो पॉइंट आउट करता है वो करता है प्रोडक्ट की तरफ और टेल पार्ट पॉइंट आउट करता है रिएक्टेंट की तरफ। तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। इसी को हम कहते हैं कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एरो का बात आपको समझ में आ गया कि एरो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। नाउ अगला है कि रिएक्टेंट क्या होता है। हमने बताया था अभी कि रिएक्टेंट क्या होगा। कि रिएक्टेंट ऐसा सब्सटेंस है जो पार्टिसिपेट करता है किसमें? केमिकल रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट एक नया सब्सटेंस जो रिएक्टेंट से मिलकर बनता होगा, जो कि लिखा जाता है हमारा राइट हैंड साइड में, इसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कहाँ लिखा जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। प्रोडक्ट कहाँ लिखा जाएगा? राइट हैंड साइड में। तो जैसे ये इक्वेशन, तो ये जो है ये रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है और ये प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में लिखा गया है। तो ये हमको याद रखना है। नाउ और क्या सिंबल्स होते हैं इस केमिकल इक्वेशन के अंदर? जी मीन्स गैस, गैस के सिंबल है। एस मीन्स सॉलिड का सिंबल, एल मीन्स लिक्विड, एक्यू मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में घुल जाए, एक्वस सॉल्यूशन। और जो ये एरो होता है, एरो के ऊपर या नीचे ये लिखा रहता है, या तो होगा वो कंडीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस कंडीशन में रिएक्शन करेगा, या उस पे होगा एक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बिना यूज किए एक रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। इसको हम आने वाले समय में समझेंगे। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे ये एक्वस दिख रहा है, एक्यू। एक्वस का मतलब ये दोनों के दोनों पानी में घुले हुए हैं और घुलने के बाद इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट्स हो गए। एरो बता रहा है कि रिएक्टेंट से कहाँ किस साइड, इस साइड प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इस वाले रिएक्शन को जा करके यूट्यूब पे देखिए शॉर्ट्स में। जैसे ये है C2H5OH इथेनॉल, ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा और ये बनेगा इथेनोइक एसिड। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों कंडीशन हो गए रिएक्शन के लिए, अगर इनके बिना ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन लिखते हैं
तो उसके आसपास की चीज़ें क्या होती हैं, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन में जो नोटेशंस होते हैं वो सब क्या क्या होते हैं। नाउ केमिकल इक्वेशन के टाइप्स। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं? केमिकल इक्वेशन के टाइप दो टाइप के होंगे, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा? हमने बताया अभी भी कि दो साइड होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट साइड और एक होता है प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में प्रत्येक एलिमेंट का एटम की संख्या अगर प्रोडक्ट साइड के प्रत्येक एलिमेंट के एटम की संख्या के बराबर होगा तो उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ भी ऑक्सीजन दो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स हैं प्रत्येक एलिमेंट के उतना ही राइट हैंड साइड पे भी है, तो इसे हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड पे प्रत्येक एलिमेंट के प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम की संख्या हो बराबर ना हो उसे हम कहेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम मैग्नीशियम ठीक है, बट यहाँ ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन एक है, तो एक ऑक्सीजन की कमी है प्रोडक्ट के साइड, तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इसका एक और नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ केमिकल इक्वेशन, a balanced chemical equation has number of atom of each element equal both side. Unbalanced chemical equation जिसमें number of atom of each element unequal both side, इसे बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका एक और नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कितने तरह का? दो तरह का, बड़ा ही आसान। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दोनों तरफ रिएक्टेंट के साइड प्रोडक्ट के साइड दोनों तरफ प्रत्येक एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर हो उसे बैलेंस कहेंगे, अगर बराबर नहीं है तो उसे बोलेंगे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है, क्यों? व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो याद करो क्लास 9th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसे ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जब नहीं बनाया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर एक ऑक्सीजन गायब कैसे हो गया? मीन कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो याद रहेगा कि बैलेंस क्यों करना जरूरी है। तो आइए अब हम सीखते हैं बैलेंस करना। सबसे पहले दिमाग में याद रखना है ये कि हमें किसी भी इक्वेशन को छेड़ना नहीं है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रहने देना है। ये ऑक्सीजन गैस है, इस ऑक्सीजन गैस रहने देना है। ये मैग्नीशियम है, इसे मैग्नीशियम रहने देना है। जो भी करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जैसे मैग्नीशियम 1 है, 2 मैग्नीशियम कर सकते हैं। ऑक्सीजन गैस 2 है तो ऑक्सीजन गैस को 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, बट O2 को O3 नहीं कर सकते, या इसको MgO को MgO2 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। MgO2 नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले ये बॉक्स बना लेंगे दिमाग के अंदर अपने मन में। उसके बाद देखेंगे सबसे ज्यादा कोई एलिमेंट किस साइड कितना है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन अपने को 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे केमिकल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, बट मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीशियम 2, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, क्लियर है। ऑक्सीजन 2 क्लियर है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। जैसे इसको देखते हैं, यहाँ पे आयरन 1 है, इधर आयरन है 2, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 3 और यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन 1 और यहाँ ऑक्सीजन
3। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। जैसे ही ऑक्सीजन 3 हुआ, हाइड्रोजन यहाँ हो गया 6। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 3 लगा देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो जाएगा 6। बट यहाँ पे आयरन 2 है, इधर आयरन 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन हो गया 2। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं इन सभी इक्वेशंस को भी। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, पहले वाले में नाइट्रोजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2 और यहाँ NH3, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो पहले इसको डबल कर लो। जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि कोई एलिमेंट के एटम की संख्या दोनों तरफ ऑड और इवन हो, तो सबसे पहले ऑड वाले को इवन में चेंज कर लो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया अमोनिया। अब हाइड्रोजन यहाँ इस साइड प्रोडक्ट साइड में 6 हो गया, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन इस साइड भी 6 हो गया। बाकी यहाँ पे सोडियम जो नाइट्रोजन है वो 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ये बैलेंस हो गया। इसी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सभी इक्वेशंस को ट्राई कीजिएगा, मज़ा आएगा और आसान है, ज़्यादा टफ है नहीं। इन सभी को भी आप ट्राई करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नाउ ये कुछ PYQs हैं, 1 2 3 जो कि कई बार आए हुए हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा आपसे। तो बच्चों समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में और मोटिवेशन मिलता रहेगा। खैर, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, कोई एक या एक से अधिक कंपाउंड यानी कि रिएक्टेंट्स मिल करके बन जाएगा एक प्रोडक्ट, तो इसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, कोई एक रिएक्टेंट होगा वो टूट करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा, दैट इज डिकम्पोज हो रहा है। इसमें हम 3 पढ़ेंगे अलग से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कोई एक एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट को हटाएगा, उसकी जगह पे खुद आकर के रिएक्शन कर बना लेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 जगह होगा। और आखिरी में पढ़ेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन कितने हो गए, कुल मिला के 5, और उन 5 में भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, इसको भी हम इस चैप्टर में टॉपिक में आके ख़त्म करते हैं। आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि कंबाइन होगा, एक से अधिक 2 3 4 रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक मेन प्रोडक्ट बनाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे पहला ही जो हमने अभी डिस्कस किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड में, क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम है एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन गैस एक कंपाउंड, ये दोनों केमिकल केमिकल रिएक्शन किया और क्या बन गया, केमिकल मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ ही हीट एक बाय प्रोडक्ट है। तो मेन प्रोडक्ट क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 रिएक्टेंट मिल करके एक मेन प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जैसे ही पानी में डाला तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ हीट भी रिलीज करता होगा, ये एक बाय प्रोडक्ट है, हीट भी रिलीज करता है, ये बाय प्रोडक्ट है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये समझ में आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन
कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a main product that is called combination reaction, like magnesium and oxygen gas both reacts to form magnesium oxide and heat. It is a main product, that is magnesium oxide. Another example is calcium oxide, which reacts with water form calcium hydroxide, which is colorless, and heat. These calcium hydroxide is a main product formed by chemical reaction of quicklime and water. So if two and more reactant combine to form one main product, then this type of reaction is called combination reaction. Now हमने अभी देखा कि ऊपर वाले दोनों ही रिएक्शन में हीट रिलीज हुआ है, और ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज हो, सिर्फ हीट नहीं किसी भी फॉर्म का एनर्जी अगर रिलीज होगा, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होगा, लाइट रिलीज होगा, एटीपी रिलीज होगा, किसी भी तरह का एनर्जी रिलीज होगा, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मींस एग्जिट, थर्मिक मींस हीट, यानी कि हीट का एग्जिट होना, निकल जाना, हीट नहीं किसी भी एनर्जी का रिलीज होना, इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल के लिए हमने ये लिया ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन गैस। जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारा एटीपी। इस रिएक्शन का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हम लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसको देखेंगे। यहाँ पे मैंने बोला था कि ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा, बट यहाँ पे हमें हीट देना पड़ेगा, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमें हीट देना पड़ रहा है। जहाँ पे हम हीट देना पड़ेगा या एनर्जी जहाँ देना पड़े, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोज यानी कि ब्रेकडाउन, टूटेगा। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट एक से अधिक प्रोडक्ट में टूट जा रहा है, टूट के बन जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहला एग्जांपल आयरन सल्फेट या फेरिक सल्फेट। ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, इसको भी हमने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, इस रिएक्शन को देखना। ग्रीन कलर का क्रिस्टल होगा, इसको जैसे हीट करेंगे तो पहले तो ग्रीन कलर थोड़ा सा डिसअपीयर होगा, और उसके बाद ये एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बनेगा जिसे हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में चेंज हो गया? 3 प्रोडक्ट में चेंज हो गया टूट करके, तो इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसमें हमें हीट देना पड़ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि अंडे के छिलके, टाइल्स या जो समुद्री जीव का जो ऊपर वाला जो होता है ना कवर, इन सब में होगा कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट करेंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कैसे पता कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिले? तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है, इसे स्लैक लाइम भी बोलते हैं, इसमें अगर हम इस गैस को पास करें तो ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है ये मिल्की व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बनने लग जाएगा। मिल्की व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बनने लग जाएगा। ये मिल्की व्हाइट कलर का जो कंपाउंड बनता है इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। दैट मीन कि जो गैस है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल है, जैसे इसको हमने हीट किया तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का पहचान है कि ये एक
ब्राउन कलर का गैस रिलीज होगा। इस वाले रिएक्शन को हमने सोर्स में डाला हुआ है, अब जा करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे भी हमने हीट दिया, यहाँ भी हीट दिया। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें हमने हीट दिया है उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे।